श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तच्छमानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मसंतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। केवल वे मनुष्य जो बहिर्मुख विषय भोगों की कामनाओं का त्याग कर देते हैं वही आनंदमयी और आत्मलीन रह सकते हैं। सांसारिक कामनाएं ही हमारे बंधन का मूल कारण है। यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे अभिव्यक्त करते हैं कि कामनाएं ही सभी प्रकार के पापों का कारण है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। ऐसा कि पहले किए गए उल्लेख के अनुसार अपने चित्त में सदैव यह ध्यान रखें कि जब भी वे कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं तब उनका अभिप्राय सांसारिक कामनाओं का त्याग करने से है, न कि आध्यात्मिक उन्नति करने की अभिलाषा या भगवत प्राप्ति की इच्छा का त्याग करने से है। फिर भी सर्वप्रथम सांसारिक कामनाएं क्यों उत्पन्न होती है? जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तब हमें प्रतीत होता है कि शरीर और मन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लालायित रहते हैं और ये हमें माया के क्षेत्र में धकेल देते हैं। जब जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाती है तब माया शक्ति उस पर भ्रम का आवरण डाल देती है। इसी भ्रम के कारण हम स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करना आरंभ कर देते हैं और सदा के लिए स्वयं को भूल जाने के कारण हमें अत्यंत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष यह अनुभव करते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और यह दिव्य है, इसलिए यह अविनाशी है। संसार के नश्वर पदार्थ अविनाशी आत्मा की शुद्धा को शांत नहीं कर सकते और इसलिए सांसारिक विषय भोगों के लिए ललचाना मूर्खता है। इस प्रकार आत्मज्ञान से आलोकित आत्माएं अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर देती है और अपने भीतर भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो